Assalamu alaikum children, how are you? I hope so all of you are fine. Today my sixth lecture and I am a teacher of ISC school Padiye. The subject is Islamiyat and the topic is Arkan Islam or unit number 8. First of all, message of the day. बच्चों, इस्लाम के मुतालिक तो आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे क्लास 4 पर। आज आपको मैं एक बहुत अहम चीज़ बता रही हूँ और आगे वो उस बारे में रीडिंग भी करेंगे और ये आपका मैसेज ऑफ द डे हो जाएगा। हमारे अरकान इस्लाम के इस्लाम में कितने अरकान हैं बच्चों? 5 अरकान है, कलमा तैयबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। और इन 5 अरकान के ऊपर पाबंदी से अमल करने से ही हमारे ईमान में पुख्तगी आती है और आखिरत में हमारे लिए जन्नत का रास्ता खुलता है। कलमा तैयबा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। ये रोज़ा फ़र्ज़ है, हज नफली इबादत है, ज़कात हम पर फ़र्ज़ है। ज़कात उन लोगों पे फ़र्ज़ है बच्चों जो लोग इस्तिताअत रखते हैं, जिनके पास माल और दौलत होता है, वो लोग ज़कात अदा करते हैं रोज़ों के महीने में या ईद के मौके पे। नमाज तो आपको पता है बच्चों, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, इसमें हमें कोई माफ़ी नहीं है। हज इसलिए नफली हो जाता है कि ये फ़र्ज़ी नहीं है। फ़र्ज़ी इस तरह नहीं है क्योंकि अगर फ़र्ज़ हो जाता तो जिस तरह हर बंदा मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, चाहे गरीब है अमीर है, तो वो नमाज की पाबंदी करते हैं, ठीक है। तो नमाज के ऊपर कोई वो छूट तो नहीं है। हज में फिर छूट इस तरह है कि जो गरीब बंदे होते हैं वो हज अदा तो नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से जो है ये एक तरह से नफली हो जाता है। और कलमा तैयबा के बगैर तो हम मुसलमान होते ही नहीं है। तो कलमा तैयबा पर पहले ही हमारा होता है कि हम लोग मुसलमान होते हैं कलमा तैयबा पढ़ने से, ठीक है। और कलमा तैयबा पढ़ने में आपको पता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें 2 टॉपिक आ जाता है, एक अल्लाह ताला पर ईमान और दूसरा सच्चे दिल से नबी करीम को रसूल मानना और उनके दी हुई तालीम के ऊपर अमल करना। जी क्लास 4 देखें, अभी मैंने आपको ये मैसेज ऑफ द डे में अरकान इस्लाम की कुछ तफसील बताई थी, थोड़ी बहुत वजाहत की थी। अब मैं आपको इसकी रीडिंग करके बताती हूँ। कलमा तैयबा इस्लाम का पहला रुकन है कि मुसलमान होने के लिए सच्चे दिल से ये कलमे को पढ़ना ज़रूरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा तैयबा के पहले हिस्से में तौहीद का जिक्र है, यानी इस बात की गवाही देना कि सिर्फ ज़ुबान से बल्कि दिल से भी दी जाए कि अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं और वही इबादत के लायक है। कलमा तैयबा के कलमे के दूसरे हिस्से में रसालत का जिक्र है, यानी इस बात की गवाही देना कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है। नमाज के लिए कुरान मजीद में सलात का लफ्ज़ आया है। मुसलमान दिन में 5 नमाज़ें अदा करते हैं। 5 नमाज अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला इस बात से बहुत खुश होता है कि जो 5 वक्त की नमाज अदा करता है। फरमाने रसूल है, जिस शख्स को मौत इस हाल में आए कि वो यकीन के साथ जानता हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और नहीं वो जन्नत में दाखिल होगा, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक आ जाता है ज़कात। ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। ज़कात एक माली इबादत है। ज़कात वो रकम है जो मालदार मुसलमान का दीनी हलाल कमाई में से कुछ हिस्सादार गरीब मुसलमानों को हर साल देना फ़र्ज़ है। ज़कात गरीबों की मदद करने के लिए अदा की जाती है। ज़कात अदा करने से बाकी माल पाक हो जाता है। जी चौथा टॉपिक है रोज़ा। रोज़ा इस्लाम का चौथा रुकन है और रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं। सुबह सादिक से लेकर सूरज ग़ुरूब होने तक कुछ न खाना और बुरे कामों से बचने का नाम रोज़ा है। हर साल रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े रखने एक फ़र्ज़। अल्लाह ताला उन लोगों से बहुत खुश होता है जो रमज़ान मुबारक के महीने के तमाम रोज़े रखते हैं। 5वां रुकन हज इस्लाम का 5वां रुकन है। हज अदा करना उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो हज के खर्चात बर्दाश्त कर सकें। ज़िंदगी में एक बार हज अदा करना फ़र्ज़ है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में लाखों मुसलमान हर साल हज की अदायगी के लिए मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं। फरमाने रसूल है, अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ेदार मेरी वजह से खाना पीना और अपनी ख्वाहिश छोड़ता है और लिहाजा रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका ही
اجر دوں گا۔ میں نے آپ کو 5 ٹاپک کے اوپر ڈیفائن بھی کیا تھا اور ساتھ میں ایکسپلین کر دیا تھا، اور آج کا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کے کوشچن آنسر کرواؤں گی۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔